नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, एक क्वेश्चन था, हमारे एक व्यूअर हैं राम सुंदर यादव जी, जिनका कमेंट था, क्वेश्चन था कि सर मेरी एसआईपी 25,000 रुपये पर मंथ की चल रही है, तो हमें ये जानना था कि अगर हम 15 साल इसको कंटिन्यू रखते हैं तो हमें कितना मिल सकता है। ये क्वेश्चन हमारे राम सुंदर यादव जी का कमेंट था, क्वेश्चन था कि सर 25,000 रुपये की एसआईपी 15 साल चलाने पर कितना मिल सकता है। तो यहाँ दोस्तों हम जो आज कैलकुलेशन देखेंगे, जो हम कैलकुलेशन किए हैं वो एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से किए हैं। क्योंकि मतलब आपको अगर 12% भी एवरेज में अगर मिल जाए, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 12% एक एवरेज रिटर्न है। अगर एवरेज रिटर्न भी आपको आता है तो बैंक और पोस्ट ऑफिस से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, बैंक और पोस्ट ऑफिस की तुलना में। तो यहाँ उनका ये क्वेश्चन था कि सर हमें क्या 15 साल में मुझे बैंक और पोस्ट ऑफिस की तुलना में हमें क्या अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे इस क्वेश्चन को देखेंगे कि अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% लेते हैं या मानते हैं या एवरेजिंग करते हैं इस पे हम, तो 12% के कैलकुलेशन से हम इन्वेस्टेड अमाउंट देखें, आपका 45 लाख रुपया हो जाएगा। यानी कि 25,000 रुपये की एसआईपी 15 साल अगर आप चलाएंगे तो आपका 45 लाख रुपया आपका मूलधन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब दोस्तों, अब अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से देखें तो आपका जो ये मैच्योरिटी वैल्यू है वो 1,19,10,869 रुपया बन सकता है, क्योंकि आपके पास लंबा समय है, लॉन्ग टर्म आपने एसआईपी किया है और 25,000 रुपये की एसआईपी है। तो इस एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से 1,19,10,869 रुपया बन सकता है। अब इसमें देखें दोस्तों, आपको कितना एक्यूर्ड हुआ लाभ, मतलब कितना मिला आपको। अब यहां पे जो आपका गेन हुआ, यानी कि जो आपका 45 लाख रुपया था वो आपका मूलधन हो गया, उसको अगर निकाल दिया जाएगा तो ये 74,10,869 रुपये ये आपका गेन अमाउंट हुआ, यानी कि आपको लाभ मिला। अब इसी पे दोस्तों जो आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है, यानी कि जब आप विड्रॉल करेंगे, जब रिडीम करेंगे, तब यानी कि आज के नियम अनुसार अगर देखा जाए तो जो भारत सरकार का नियम है, भारत सरकार के नियमानुसार टैक्स का, वो आपका जो टैक्स अप्लीकेबल बनेगा वो बनेगा 9,28,281 रुपया। अब 9,28,281 में आप जानते हैं कि दो प्रकार से टैक्स लगता है, एक एलटीसीजी और एक एसटीसीजी। एसटीसीजी आपका 33 रुपया बनेगा और एलटीसीजी 9,24,981 रुपया आपका बनेगा। अब दोस्तों यहाँ हमारे राम सुंदर जी यादव जी का एसआईपी का जो म्यूचुअल फंड जो इन्होंने स्कीम लिया है, स्कीम इनका है मिड कैप कैटेगरी में। इनका कहना था कि मेरा जो एसआईपी चल रहा है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में चल रहा है, तो हमें मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी का रिटर्न बताया जाए। तो यहाँ हम दोस्तों लाइव डाटा हम देखते हैं कि जो हमारा डेटा कहता है उसके हिसाब से देखें कि कौन से ऐसे फंड परफॉर्मेंस हैं, यानी कि कौन सा ऐसा फंड है जिन्होंने 25,000 रुपए की एसआईपी को 15 साल में कितना बनाया है। ये दोस्तों जो डाटा है ये पास्ट का रिटर्न दिखाता है, यानी कि पीछे पास्ट का जो रिटर्न होगा, यानी कि आज के 15 साल पहले अगर किसी ने 25,000 रुपए की एसआईपी किया था तो उस फंड ने इतना बना के दिया है। और जो पास्ट डाटा होता है वो फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं, कोई ये कंफर्म नहीं होता कि आपका फ्यूचर में यानी आगे ये इतना रिटर्न बना के ही देगा, कोई गारंटी नहीं, हो सकता है वो कम और ज़्यादा दोनों हो सकता है। तो यहाँ आप देखें कि अब हम चलते हैं अपने लाइव डाटा पे और डाटा से देखेंगे कि कौन से ऐसे फंड हैं जिन्होंने कितना बना के दिया है। यहाँ दोस्तों हम मिड कैप कैटेगरी के फंड को देखेंगे। अगर मिड कैप कैटेगरी के फंड को आप देखें तो यहाँ मैंने जो डेटा लिया है वो यही है कि मिड कैप कैटेगरी 15 साल 25,000 की एसआईपी, और आपका सबमिट करेंगे तब उस समय रेगुलर का ही प्लान है तो इसलिए हम रेगुलर का ही देखेंगे। तो यहाँ पे जो डाटा निकल के आ रहा है वो ये है कि पहला फंड जो आ रहा है इडेलवाइज मिड कैप फंड। इडेलवाइज मिड कैप फंड जो है आपका 45 लाख अमाउंट का
यानी कि जो 25,000 की आपने SIP किया था उससे जो आपका 15 साल का जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 45 लाख होगा, और 45 लाख को 2,52,98,469 रुपया बना के दिया है इस फंड ने। और रिटर्न कितना परसेंट दिया है? 20% से ऊपर का रिटर्न दिया है। दोस्तों ये रहा लाइव डाटा। ये मतलब क्लियर एकदम कि आज के अगर किसी ने पहले 15 साल पहले अगर किसी ने 25,000 की SIP की है तो आज इस फंड ने इतना बना के दिया है 25,000 की SIP से। दूसरा आता है हमारा इन्वेस्को मिड कैप फंड। इन्वेस्को मिड कैप फंड भी जो है आपका 45 लाख रुपए का 2,46,30,845 रुपया बनाया है, 20% से ऊपर का रिटर्न है। तीसरा हमारा है HDFC मिड कैप फंड, जिसको आप जानते हैं कि इसका AUM जो है सबसे ज्यादा है। फंड का आपका AUM 84,854 करोड़ रुपए से ऊपर का AUM है। 45 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट अमाउंट किया है 25,000 की SIP से, और बना के दिया है इस फंड ने 2,41,58,100 रुपया बनाया है, 20% से ऊपर का रिटर्न है। अब यहां दोस्तों ऐसे ही रिटर्न में आप देखें, कोटक मिड कैप है, 20% से ऊपर का रिटर्न है। निपॉन इंडिया जो काफी पुराना फंड है, 1995 से कंटिन्यू चल रहा है, काफी पुराना फंड है, और AUM के मामले में भी बड़ा AUM है, 39,328 करोड़ रुपए का AUM है। 45 लाख का 2,17,23,224 रुपया बनाया है, 19% से ऊपर का रिटर्न रहा है। अब यहां आपने दोस्तों देखा कि सीरियल से टॉप 5 तक देखे आप कि रिटर्न कितना बना के दिया है। अब दोस्तों ये तो हो गया मिड कैप का। अब हम चलते हैं थोड़ा सा स्मॉल कैप का भी देखते हैं कि 15 साल में स्मॉल कैप ने कितना बना के दिया है। अब यहां देखें दोस्तों, हम स्मॉल कैप कैटेगरी को भी कवर करेंगे साथ में। क्योंकि हमारे वीवर का भाई साहब का जो पोर्टफोलियो है, जिन्होंने फंड सिलेक्ट किया है वो स्मॉल कैप और मिड कैप सिलेक्ट किया है 15 सालों के लिए, तो भी इसके पीछे आपने मिड कैप का देखा। अब हम स्मॉल कैप का देखते हैं कि स्मॉल कैप में अगर किसी ने 25,000 रुपए की SIP किया 15 साल पहले, तो आज करंट वैल्यू क्या है। तो यहां देखें कि कौन से ऐसे फंड हैं जिन्होंने रिटर्न दिया है। पहला नंबर फंड आता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का 66,136 करोड़ रुपए का AUM है, काफी बड़ा AUM है। और यहां देखिए कि इस फंड ने 45 लाख रुपए का बनाया है 3,18,47,756 रुपया, और रिटर्न के मामले में देखें तो 23% से ऊपर का रिटर्न दिया है। दोस्तों यहां आप रिटर्न देख रहे हैं कितना परसेंटेज दिया, फंड का परफॉर्मेंस देख रहे हैं। वहां मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेशन में हमने एक्सपेक्ट किया है सिर्फ ओनली एवरेज रिटर्न 12%। तो आप देख सकते हैं कि आपका रिटर्न कितना क्या बन सकता है। यहां देखें फिर सेकंड पोजीशन पे आ रहा है हमारा SBI स्मॉल कैप फंड। SBI स्मॉल कैप फंड भी काफी पुराना है, और यहां आप देखें कि 2,65,71,266 रुपया बनाया है, 21% से ऊपर का रिटर्न है। इसी क्रम में अगर देखें तो DSP स्मॉल कैप, यहां जो वही फंड आ रहे हैं दोस्तों जिन्हों 15 साल पहले थे, ये करंट के नहीं, जो 15 साल पहले थे उन्हीं का ये यहाँ पे डाटा रिटर्न मिल रहा है। अगर 15 साल पहले जैसे बंधन नहीं था और भी कई फंड हैं नहीं थे, तो उनका यहाँ नहीं दिखेगा। तो यहाँ सिर्फ जो 15 साल पहले थे उन्हीं का यहाँ डाटा दिखेगा। तो 15 साल पहले अगर DSP का देखें तो DSP में किसी ने चालू किया था तो यहाँ पे 45 लाख का 2,37,00,000, 20% से ऊपर का रिटर्न। और क्वांट स्मॉल कैप फंड भी पीछे नहीं है, 19% का यहाँ रिटर्न बनाया है, 45 लाख का 2,21,89,349 रुपया बनाया है। और पांचवा है आपका फ्रैंकलिन स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन भी 19% का रिटर्न दिया है, और HDFC स्मॉल कैप 19% का ऊपर का रिटर्न दिया है। तो यहाँ आप देखें कि आप इस तरीके से देखें कि रिटर्न का परसेंटेज क्या है, फंड का परफॉर्मेंस क्या है, कि 45 लाख रुपया जो आपका SIP के जरिए इन्वेस्टेड था कितना कितना बना के दिया है कई फंडों ने। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जानकारी मिली। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।